नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सव्यसिद्धे द्वयमचलमणोऽयं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय सार, जिसकी कल 5वीं गाथा पढ़ी थी। इस 5वीं गाथा में आचार्य ने बताया कि मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस गाथा की टीका में ये बताया कि आचार्य देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, और उसका कथन करते हुए उन्होंने 4 बातें बताई कि आचार्य के निज वैभव का जन्म शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ, युक्ति के आलंबन से हुआ, पर अपर गुरु के प्रसाद या उसके उपदेश से हुआ, और स्वावलंबन से हुआ। यानी आचार्य देव का जो निज वैभव है, जिस निज वैभव के द्वारा, जिस आत्म वैभव के द्वारा वो जगत को आत्मा दिखाएंगे, वह निज वैभव एक निश्चित विधि से, एक सुनिश्चित मेथड से पुरुषार्थ पूर्वक उसकी प्राप्ति हुई है। वो किसी की सेवा उपासना से नहीं हुई, वो कोई बाजार में नहीं मिला आत्म वैभव की वहां से खरीद लाए, वो किसी का दिया हुआ नहीं है, है ना, कहीं पहाड़ों पर जाकर उसे खोजा नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित उसकी विधि है। उस विधि द्वारा, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा उन्होंने उसकी प्राप्ति की है। तो हे जीवो, आप भी जब इसको पढ़े तो उसमें मीन निकालने की जगह आप पूरे विश्वास के साथ और पूरे समर्पण भाव के साथ उसको पढ़े, ग्रहण करें, तो सभी को आत्मा को उपलब्धि होगी, है ना। ऐसा अमृतचंद स्वामी का भाव है। ये 5 गाथाएं एक तरह से समय सार की भूमिका थी। मंगलाचरण में तो आचार्य ने स्पष्ट ही बता दिया कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ को कहूंगा। उसके बाद जो 4 गाथाएं आई, वो भी भूमिका है इस ग्रंथ की। यानी आचार्य देव जो कहना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक भूमिका बांधी संक्षेप सी, जिसमें उन्होंने समय के 2 भेद किए, स्वसमय पर समय, और फिर ये कहा कि सुंदर तो लोक में समय है, जीव मात्र सुंदर है, जीवत्व सुंदर है, और उसके साथ जो भी आप बंध की कथा करोगे उससे विसंवाद होगा, यानी उससे आत्मोपलब्धि नहीं होगी। चूंकि जीव को काम भोग बंध की कथा सुलभ रही, क्योंकि उसी को सुना, परिचय किया, अनुभव किया, इस कारण से पर से भिन्न एकत्व की चर्चा दुर्लभ रही। अब मैं उसी एकत्व भक्तो आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। तो प्रश्न उठता है कि हे आचार्य देव को असौ शुद्धात्मा इति चेत्, ऐसा अमृतचंद आचार्य 6वीं गाथा की उत्थानिका में लिखते हैं। आपके पास यदि शास्त्र हो तो आप खोल के देख सकते हैं। आप 6वीं गाथा के ऊपर देखेंगे, को असौ शुद्धात्मा इति चेत्, आपको लिखा हुआ दिख रहा है संस्कृत में। अमृतचंद स्वामी इस गाथा की उत्थानिका में लिख रहे हैं कि हे आचार्य, को असौ शुद्धात्मा इति चेत्, वह शुद्धात्मा कौन है, कृपया बताइए। कौन सा शुद्धात्मा? कौन सा शुद्धात्मा जिसको आपने कहने की प्रतिज्ञा ली है, जिसको आप अपने निज वैभव से दिखाएंगे, है ना,
जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंध की कथा संवाद पैदा करती है, जिसकी चर्चा हमने ना आज तक सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, ऐसा वह शुद्धात्मा कौन है आचार्य देव, कृपा करके हमें बताइए। को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? समझ में आए ना? तो देखो प्रश्न ऐसा किया, को असौ मतलब कह कौन है वो, यानी लोक में तो ऐसा ही प्रश्न हो रहा है कि शुद्धात्मा वह कौन है, जरा बता दो, कि बता दो ये है शुद्धात्मा, है ना? कोई एक जीव पर्टिकुलर होगा ना, प्रश्न तो ऐसा ही है, को असौ शुद्धात्मा है चेत, कौन है वह शुद्धात्मा, है ना? मानो जैसे कोई व्यक्ति को बताने वाले हो कि देखो ये सिद्ध भगवान शुद्धात्मा है, सिद्धालय में विराजमान जीव शुद्धात्मा है, देखो वो सामने खड़े जीव शुद्धात्मा है, ऐसा प्रश्न है। को असौ शुद्धात्मा, कौन है वह शुद्धात्मा? समझ में आया ना? तो आचार्य ने उत्थानिका बनाई, कौन है वह शुद्धात्मा, और आचार्य ने जवाब दिया कि कैसा है वह शुद्धात्मा। क्या मतलब हुआ? कौन तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति हो, यानी बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों में से हमें अलग करके बताना हो कि ये शुद्धात्मा है। समझ में आया ना? तो आचार्य उसका जवाब देते हैं। अब ये प्रश्न और उत्तर की तो शैली टीका के जरिए बन जाती है। ऐसे कोई पहले अमृत चंदाचार्य हुए हो, उन्होंने प्रश्न किया हो, थानिका बनाई हो, फिर उसका जवाब देते हुए आचार्य कुंद कुंद ने गाथाएं लिखी हो, ऐसा नहीं है। दोनों आचार्यों के बीच में लगभग 1000 साल का फर्क है। अमृत चंद आचार्य आज से लगभग 1000 साल पहले हुए, कुंद कुंद आचार्य 2000 साल पहले हुए, है ना? तो पहले तो गाथा सूत्र लिखे गए, कि टीका उत्थानिका तो बाद में लिखी गई, लेकिन समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि आचार्य ने प्रश्न किया, को असौ शुद्धात्मा थी, तो वह शुद्धात्मा कौन है वो बताइए। हमें बंध की कथा नहीं चाहिए, हमें चार गतियों की कथा नहीं चाहिए, मैं कैसे लोक में सफलता प्राप्त करूं, कैसे पुण्य के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करूं, देवेंद्र पद प्राप्त करूं, चक्रवर्ती पद प्राप्त करूं, कैसे मेरा लोक में यश हो, वैभव हो, कैसे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, कैसे दुनिया में मुझे शांति मिले, कैसे दुनिया में मेरा सम्मान हो, मान हो। हमें ये सब नहीं चाहिए आचार्य, ये मुझे नहीं चाहिए। हमें तो क्या है, हमें तो वो शुद्धात्मा बताओ कि वह शुद्धात्मा कौन है, जिसकी चर्चा हमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया और अनुभव नहीं किया, जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंध की कथा संवाद पैदा करती है, वह शुद्धात्मा बताओ आचार्य। अब हमें उसके पहले, उससे कम हमें कुछ भी स्वीकृत नहीं है, क्योंकि आचार्य ने स्वयं इतनी बात बता दी कि मैं उस आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। समझ में आए ना? तो हमें तो वो ही बात बताओ आचार्य। जैसे मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि आपको पता है, ऐसा उपाय है मेरे पास एक, कि आप लोग जब सुबह उठेंगे ना, तो सुबह उठते ही आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो जाएंगे, सबसे रईस हो जाएंगे। सुबह उठेंगे ना कल सुबह, और आप सबसे रईस हो जाएंगे, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, दुनिया में गली गली में करोड़पति है। समझ में आए ना? अरबपति भी बहुत है, खरबपति भी बहुत है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कला है, ऐसी कला है कि आप सुबह तक पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाए, सबसे धनाढ़ रईस। समझ में आए ना? और ऐसे वैसे नहीं कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है तो एक घंटे में कोई दूसरा पहले नंबर पे, कोई दूसरा दूसरे नंबर पे हो जाता है, ऐसा नहीं। आप स्थायी तौर पे दुनिया के सबसे रईस आदमी हो जाएंगे, इतने बड़े आदमी हो जाएंगे आप। समझ में आए ना? तो सुभाष जी बता दूं वो कला? तो मान लीजिए अब मैं यहाँ वहां की बात करने लगूं ना, तो आप क्या कहेंगे, तो वो भाई साहब वो सब ठीक है, पहले आप वो बात बताओ। कौन सी? वो रईस बनने वाली। देखो भैया, ये तो मनुष्य पर्याय है, वो हम समझ लेंगे मनुष्य पर्याय, आप तो पहले वो बात बताओ मुद्दे की। देखो ऐसा है
आज का जो समय है बड़ा खराब चल रहा है, वो समय हमें खराब अच्छा हम देख लेंगे, आप तो वो बात बताओ मुद्दे की। देखो ऐसा है, हर एक कार्य के लिए एक सुनिश्चित समय होता है, वो समय हमें हम देख लेंगे, आप तो वो बताओ वो कैसे बने, वो कि सुबह उठे और हम बिल्कुल दुनिया के सबसे रईस हैं। आप यहाँ वहां की बात सुनना पसंद करें? नहीं पसंद करेंगे। क्यों? हमें मुद्दे की बात बताओ जी, हमें यहाँ वहां बहलाओ मत, हमारा समय जाया मत करो। नहीं तो बाद में बता देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, अभी बताओ, कल का क्या भरोसा, कल आप रहे ना रहे, रहे आपका मन रहे ना रहे बताने का, और बताने का मन रहे ना रहे, रहे भी और हम रहे ना रहे। इसलिए हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो आप वो बात बताओ कौन सी। हाँ, यानी यहाँ वहां हम बात करने भी लगेंगे ना तो सामने वाला हमें यहाँ वहां जाने नहीं देगा, बोले हमें तो आप मुद्दे की बात बताओ। समझ में आए ना? तो ऐसे ही आचार्य ने कहा कि मैं उस एकत्व विभक्त को निज वैभव से दिखाऊंगा। कैसा है वह निज? वो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंद की कथा विषम बात पैदा करती है ना? जिसकी चर्चा तुमने ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, मैं ऐसे उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। तो आचार्य यहाँ वहां जाए तो कहते नहीं 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 आचार्य, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, हमें तो ये बताओ कि वह शुद्ध आत्मा कौन है, मुद्दे की बात बताओ। समझ में आए ना? तो ये जो अमृत चंद आचार्य ने ये जो गाथा की उत्थानिका बनाई, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, इस प्रश्न में भी प्रश्नकार का अपना एक व्यक्तित्व है ना? प्रश्न में भी प्रश्नकार की छुपी हुई एक होनहार है। कभी कभार प्रश्न से होनहार पता चल जाती है ना, पर ऐसे ही थोड़ी लिखा था पंडित टोडरमल जी ने। आप उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही उन्होंने लिखा, क्योंकि मुल्तान के भाइयों ने उनसे प्रश्न भेजे थे, तो प्रश्नों का जवाब तो फिर वो बाद में देते हैं चिट्ठी में, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी व्यवहारिक बात करते हैं। हर एक जगह होता है, कोई भी प्रोग्राम हो तो शुरुआत में नाम, परिचय, मंच माला, फिर होता है शुरू। तो ऐसे ही चिट्ठी में भी शुरुआत में कुछ संबोधन होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी की बातें होती हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु आदि आदि। तो वहां पंडित टोडरमल जी ने जब वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, आप पढ़ना कभी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के सबसे पीछे वह प्रकाशित है, तो उसमें मालूम उन्होंने क्या लिखा? इतनी गजब बात लिखी, इतनी गजब बात लिखी। मालूम वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। क्या लिखा है? स्वानुभव नहीं, स्वानुभव तो होता है तो वो धन्य धन्य दशा है ही, लेकिन वह वहां लिखते हैं, पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। समझ में आए ना? यानी आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की निगाह में स्वानुभव की चर्चा भी कितनी पात्रता है, कितनी बड़ी पात्रता है, उस बात को उन्होंने उस चिट्ठी में उभारा है कि धन्य है वे जीव जो इस काल में स्वानुभव की बात भी करते हैं। यानी इस टिप्पणी में टोडरमल जी को पता है कि हम लोग जिस काल में, जिस पंचम काल में, जिस अवसरपणी काल में, जहाँ देव नहीं और बहुत है ना जो उत्कृष्ट निमित्त हैं उस उन सब की उपलब्धि के बिना ही ऐसे काल में हम लोग श्वास ले रहे हैं, तो टोडरमल जी को इस काल की निकृष्टता का गहरा बोध है। तब वो ये लिखते हैं कि धन्य है वे जीव जो इस काल में स्वानुभव की बात भी करते हैं। समझ में आए ना? ऐसा पंडित टोडरमल जी ने कहा। क्यों? क्योंकि उस वार्ता में, उस चर्चा में उस जीव की पात्रता दिखती है। ऐसी लिखते हैं, वो सब शुद्धात्मा चेत, है ना? आचार्य मुझे और सब वो बंद की कथा क्या है, वो मुझे 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 इंद्रपद, ना ना, आप तो ये बताओ कि वह शुद्धात्मा कौन है, इसके अलावा अब मुझे कोई अभीष्ट नहीं है। थोड़े यहाँ वहां की बात कोई करने भी लगेगा तो नहीं 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 नहीं, नहीं वो सब ठीक है, आप तो ये बताओ वह शुद्धात्मा कौन है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? एक बार क्या हुआ कि एक जगह
अपने गांव में प्रवचन करता था मैं, तो जहाँ होते थे व्याख्यान, तो वहाँ एक एक जन के घर में होते थे, तो शाम के समय व्याख्यान होते थे, तो उस घर में एक बर्तन मांजने वाली बाई आया करती थी, तो वो बर्तन अर्तन धोती थी, वहीं बैठ जाया करती थी, और उसके बाद मेरा व्याख्यान शुरू होता था, तो वहीं कमरे में पीछे दरवाजे के यहाँ वो वैसे ही बैठ जाती थी। एक आध दो दिन तो हमारा ध्यान नहीं गया, मैंने कहा चलो बैठी होगी कोई, तो मेरा एक दो दिन बाद फिर ध्यान गया, तो वो सुनती रहे व्याख्यान, सुनती रहे। अब मुझे क्या पता नहीं इसे क्या समझ में आ गया होगा, अशिक्षित महिला, अधेड़ उम्र की महिला, बर्तन मांजने वाली, सफाई वाली। तो एक दिन पूछा उससे कि आपको कुछ समझ में भी आता है कि नहीं, आप जैसे सुनती हैं प्रवचन, तो आपको कुछ समझ में आता है क्या? तो मालूम उसने क्या कहा, बोले देखो जी, उस समय विषय क्या चल रहा था, मुझे लगता है छह ढाला की वो पंक्तियां चल रही थी, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही थी, और काफी दिन चली वो। तो मालूम वो क्या बोले कि देखो, बुंदेली में बोली, अब यहाँ कोई बुंदेली वाला समझने वाला कौन दिख रहा है, निपुण समझ जाएंगे, है ना। ज्यादा हुआ तो हमारे ये रतलाम वाले भाई साहब समझ जाएंगे, जो जयंत भाई, है ना, ये बज्र सेन जी भी समझ सकते हैं, आगरा वाले भी समझ सकते हैं, विनीत भाई साहब। मालूम वो क्या बोली, देखो पंडित जी, ज्यादा तो हमें कछु समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध हूं, ये बात जब आप कहते हो तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। समझ में आया ना। मैंने कहा मुझे वो श्लोक याद आ गया, वो श्लोक पंडित टोडरमल जी ने भी उसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उद्धृत किया जहां की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त होकर इस भगवान आत्मा की बात सुनी भी है, मात्र सुनी, अनुभव कर ले तो मजा ही आ जाएगा, केवल प्रीति पूर्वक सुनी भी है, तो आचार्य पद्मनंदी देव लिखते हैं, सा निश्चितम भवेद भव्यो, वह निश्चित ही भव्य है, भावी निर्माण भाजनम, वह भविष्य में निर्माण की प्राप्ति करेगा। इतनी बड़ी बात लिखते हैं, भव्य पने का चिन्ह लिखा है। यदि किसी को आत्म तत्व की चर्चा में प्रीति आती है, समझ में आए ना, ये उसके भव्यता का लक्षण है, ये उसके भव्यता का टेस्ट है, ये उसके भव्य पने की निशानी है, ऐसा पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं। समझ में। और जब उसने कहा ना कि देखो जी, ज्यादा तो हमें कछु समझ में नहीं आता, लेकिन जब तुम कहते ना मैं भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे ही कुछ, तो उस समय मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा निश्चितम सा भवेद भव्य। प्रीति पूर्वक सुनी ना, प्रीति पूर्वक मतलब क्या, प्रीति पूर्वक मतलब ये महसूस करना, ये मेरी चर्चा है। मैंने कहा ये निश्चित भव्य है, निकट भव्य है। भली पाप के उदय से आज इस स्थिति है, स्त्री पर्याय में है ना, थोड़ी अभावग्रस्त है, गरीब है, दूसरों के घर में बर्तन साफ करना पड़ रहा है, लेकिन ये निकट भव्य है, निकट भव्यता की निशानी है। क्योंकि इतनी सारी घंटों की चर्चा में से उसका ध्यान कहाँ गया, ध्यान कहाँ गया उसका, बस उस बात पर जो जिनागम का सार है, मैं कौन हूं, है ना, इस बात पर उसका ध्यान गया। मैंने कहा ये इसकी भव्यता की निशानी है, भव्यता की नहीं, निकट भव्यता की निशानी है। समझ में है ना। ऐसे कहते को असौ शुद्धात्मा एति चेत, मुझे यहाँ वहां की बात नहीं चाहिए आचार्य, हमें तो ये बताइए वह शुद्धात्मा कौन है, कौन सा शुद्धात्मा, जिसका आपने अनुभव किया है और उस अनुभव के द्वारा आप हमें वह दिखाएंगे, कृपया बताइए। को असौ शुद्धात्मा चेत, वह शुद्धात्मा कौन है ना। ऐसा लगता है जैसे प्रश्नकार कह रहा है, वो बता दो शुद्धात्मा कौन है, तो हम उसके चरणों में जाके गिर जाएंगे। या ये बता दो वह शुद्धात्मा कहाँ मिलेगा, हम उस स्थान पर जाकर
अष्टांग नमस्कार करेंगे, समझ में आए ना। कहते नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, वह शुद्धात्मा किसी स्थान पे नहीं मिलेगा कि वहां जाके मिल जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाके वह शुद्धात्मा नहीं मिलेगा। तो कौन है वह शुद्धात्मा, अब उसका जवाब आचार्य देते हैं। यानी यहां से अब वास्तव में समय सार शुरू हो रहा है, क्योंकि आचार्य ने आत्मा को दिखाने का संकल्प लिया है और छठवीं गाथा से आचार्य आत्मा दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो देखो जरा छठवीं गाथा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी गाथा है ना। गुरुदेव इसे कहते थे कि ये छठी का लेख है। छठी का लेख जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। जैनेतरों में ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद जो छठवां दिन होता है, वो छठवां दिन बड़े महत्व का होता है। क्यों? उस दिन बोले भगवान आते हैं और उसका भाग्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जन्म के छठवें दिन, 5वें दिन तक नहीं बोले, क्योंकि पहले का जमाना था, कई बार बोले डिलीवरी के वक्त बहुत सारी संतानें खत्म हो जाती थी। आप भी देखना, जो लोग बुजुर्ग बैठे होंगे है ना, उनको पता होगा कि पुराने समय में मतलब बच्चे बचते कम थे, मरते ज्यादा थे। कई बार डिलीवरी जिसकी होती है वो बहन खत्म हो जाती थी, बच्चे खत्म हो जाते थे। मतलब आज तो काफी अच्छी है स्थिति। तो कहते हैं कि 5 दिन तक कुछ नहीं, 5 दिन तक तो बोले इंतजार। जब छठवें दिन होता था तो भगवान आते थे और भगवान आके उसका पूरा भाग्य लिखते थे, है ना, कि आगे इसका कैसा जीवन होगा, कौन सी उम्र में इसका शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसा इसका स्वास्थ्य होगा, लोक में प्रतिष्ठा कैसी होगी, क्या परेशानियां आएंगी, कहीं राजयोग लाना हो इसका तो उसके भाग्य में राजयोग लिखते हैं, राजा बनेगा, क्या बनेगा। वो सारा जो उसका जीवन लिखा जाता है, कौन से दिन? छठवें दिन। तो उसको बोलते थे छठी का लेख। समझ में आए ना। अब ऐसी मान्यता है, अब ऐसा कोई भाग्य तो ऐसा कोई लिखने वाला दूसरा होता नहीं, दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य को लिख सके, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन लोक में ऐसी मान्यता है। तो आप समझ सकते हैं कि छठी के लेख का महत्व कितना है। यानी छठी के दिन उस व्यक्ति का जीवन तय हो जाता है। अब इसमें कर्तावाद निकाल दो तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि अभी उसकी पूरी जिंदगी मान लीजिए 100 साल की है, तो छठवें दिन ये तय हो गया कि आगे 100 साल की जिंदगी उसकी कैसी होगी। समझ में आए ना। अब ये बात निकाल दो कि वो किसी ने लिखी है, तो वास्तविकता तो यही है कि प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय की कौन सी अवस्था होगी, ये उसकी अपनी क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है ना। खैर उसको भी निकाल दो। तो उसको क्या बोलते थे? उसको छठी का लेख। तो छठी का लेख का लोक में बहुत महत्व था। छठी का लेख मतलब उसका जीवन बन जाना, उसका जीवन निर्माण हो जाना। यदि छठी के लेख में लिख गया कि ये व्यक्ति 100 साल रहेगा जीवित, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकती। यदि उसमें लिख गया कि इसका यश है ना तीनों लोक में फैलेगा, ये चक्रवर्ती बनेगा, ये सम्राट बनेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सम्राट बनने से, चक्रवर्ती बनने से रोक नहीं सकती। समझ में आया ना। तो इसको कहते छठी का लेख। और यदि उसमें लिख गया ये व्यक्ति जिंदगी भर कष्ट भोगेगा, गरीबी के, बीमारी के, अपयश के, भुखमरी के, तो दुनिया भी कोई भी ताकत उसे फिर सुखी नहीं कर सकती। उसको क्या बोलते हैं हम? छठी का लेख। छठी का लेख मतलब उसका पूरा जीवन का है ना लेखा जोखा उसमें आ जाता है। गुरुदेव इस छठवीं गाथा को बोलते थे, ये छठवीं गाथा नहीं है, ये छठी का लेख है। यानी इस गाथा का महत्व कितना है उस बात के लिए वो इन शब्दों में बता देते। तो चलो हम पढ़ते हैं छठी का लेख। वो छठी का लेख तो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है, अपना अपना होता है। जैसे लोक के अनुसार हम लोग इतने यहाँ बैठे हैं, तो यदि सबका छठी का लेख यदि पढ़ा जाए कल्पना, तो सबका छठी का लेख अलग अलग होगा। सबके सुख दुख जीवन मरण
सबके संयोग वियोग, जन्म, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सब अलग अलग तरह का जीवन होगा। लेकिन इस गाथा में जो छठी का लेख है ये सबका है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। क्योंकि प्रश्न तो क्या पूछा था, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। मानो वो इंडिविजुअल प्रश्न पूछा हो कि कौन है वह शुद्धात्मा, कोई व्यक्तिवाची बताया कि कौन है वह शुद्धात्मा, बताइए। लेकिन आचार्य देव इस छठी के गाथा में छठी का लेख लिखते हुए बताते हैं कि वह शुद्धात्मा कौन है। तो जरा पढ़े, है ना। चलो एक बार छठवीं गाथा निकाल लो, आप सबके पास होगी छठी गाथा, है ना। चलो पढ़ते हैं। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसोचेव। एक बार फिर से पढ़ के मतलब मिलके बोल लें, है ना। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसोचेव। चल देखते हैं जरा छठी का लेख। आचार्य ने प्रश्न क्या पूछा, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है ना। यानी प्रश्न जो है वह अस्ति से पूछा कि नास्ति से, अस्ति से पूछा। पॉजिटिव वे में पूछा कि नेगेटिव वे में पूछा, पॉजिटिव में पूछा। विधेय परक पूछा कि वह शुद्धात्मा कौन है। लेकिन आचार्य की जो गाथा है उसमें गाथा की शुरुआत नास्ति से है, निषेध से है। क्या है निषेध, तो लिखा णविहोदि अपमत्तो। क्या मतलब हुआ, णदु, ये जो छठवीं गाथा ऊपर की पंक्ति में देखो, जोदु, जोदु मतलब वह, जिसकी अभी हमने बात की, वह जोदु जाणग भावो, वह ज्ञायक भाव। णविहोदि अपमत्तो, वह अप्रमत्त भी नहीं होता। णपमत्तो, प्रमत्त भी नहीं होता। क्या अर्थ हुआ पहली पंक्ति का, कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता, है ना। णविहोदि अपमत्तो, अप्रमत्त नहीं होता, णपमत्तो, प्रमत्त नहीं होता। कौन, जान गो दुजो भावो, वह ज्ञायक जो भाव है वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता। एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। यानी शुद्धता के पीछे हेतु क्या दिया, इस प्रकार उसे शुद्धता कहते हैं, उसे शुद्ध कहते हैं। कैसा शुद्ध कहते हैं, 1.5 लाइन का अर्थ देख लेना आप, फिर आधी लाइन का और समझेंगे। 1.5 लाइन का अर्थ क्या हो गया, वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं होता, प्रमत्त भी नहीं होता, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। ठीक है। णादो, णादो मतलब ज्ञाता, और इस प्रकार जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, णादो जो सोदु सोचे, इस प्रकार जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, जो सो दु सोचेव, वह तो वही है। सो दु सो चा इव, वह तो वही है। वही है मतलब इसके अलावा और उसकी कोई उपमा नहीं दे सकते, उसकी किसी से समानता नहीं बता सकते। बस ज्ञायक रूप से जो ज्ञात हुआ वह तो बस वही है और अन्य कुछ नहीं है। समझ में आए ना, जो है सो है।
यानी ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ जो है, बस जो है सो है। अब उसके बारे में हम ज्यादा कोई बात नहीं बता सकते, बस जो है सो है। मतलब अमृत चंद देव की भाषा में कहें, मंगलाचरण में उन्होंने लिखा था आत्मख्याति के, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। वह शुद्धात्मा को नमस्कार हो। कैसा है वह? स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूति द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसे ही वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और ऐसा वह जो ज्ञायक रूप से जाना गया, वह तो वही है, बस अन्य कुछ नहीं है। मतलब आपकी अनुभूति में जो ज्ञायक रूप से जानने में आया, बस वो शुद्धात्मा है। समझ में आया ना? यानी बोलने में आया हुआ शुद्धात्मा नहीं है, ज्ञायक रूप से जो ज्ञात हुआ, ड़ा दो जो जाना गया, सो वह, दू तो, सो चेव, जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, बस वो तो वही है और कुछ भी नहीं है। मतलब यदि आपको वह जानना हो तो बस उसे ऐसा शुद्धात्मा जान लो, बस ये ही जानना है उसका। इसके अलावा और हम उसे किसी भी तरह से, कैसा है, किसी से उसकी समानता बता दें, ऐसा लगता है साहब आनंद आ रहा हो, झरना झर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, सूर्य निकल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऐसा वो है ज्ञायक रूप से जाना हुआ शुद्ध कहा गया है, बस वो है सो जो है सो बस वो ही है। समझ में आया ना? ऐसी ये गाथा है। तो पहले तो इसका सरल अर्थ समझ लें, है ना, और उसके बाद फिर इस पे विशेष चर्चा करेंगे। फिर से देख लो जरा। रवि होदी अपमत्तो, णपमत्तो जान गोदू जो भाव। पहली लाइन में आप दो जगह कॉमा लगाओ। रवि होदी अपमत्तो कॉमा, णपमत्तो कॉमा, जान गोदू जो भावो। जान गो, ये जाणक शब्द बार बार आएगा। जिसे हम ज्ञायक बोलते हैं, ज्ञायक, ज्ञायक को ही प्राकृत में बोलते हैं जाणगो। ठीक है, तो जाणगोदु, ज्ञायकस्तु, है ना, जो, यानी जो तो अर्थ जो ही है, वो भावो, ज्ञायक जो भाव है वह अप्रमत्त नहीं होता और प्रमत्त नहीं होता। एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। ठीक है, णादो जो, इस प्रकार जो यह जाना गया, सोदु सोचे, वह तो बस वही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको सरल अर्थ समझ में आ गया गाथा का? चलो अब इसमें कुछ बातें हम समझते हैं जरा, बहुत आनंद आएगा। पहले तो हमें ये जानना है कि हे आचार्य देव, ये अप्रमत्त और प्रमत्त क्या चीज है? समझ में आया ना? क्योंकि जब किसी का निषेध किया जाता है तो वह निषेध नहीं होता, बल्कि उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। समझ में आया ना? ये प्रमत्त अप्रमत्त जरूर कुछ है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब आचार्य देव को इसका निषेध करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये प्रमत्त और अप्रमत्त कुछ है तो जरूर, क्योंकि निषेध और किसी का तो नहीं किया कि वह ज्ञायक भाव, ये कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, पंखा नहीं है। क्या लिखा? अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है। इसका मतलब ये प्रमत्त और प्रमत्त जरूर कुछ है भला। जैसे आप मेरे घर में आए और आप दरवाजे के घुसे और आपकी मुझ पर निगाह पड़ी और आपको देखकर ही मैं ऐसे हाथ में कुछ था, मैं पीछे छिपाने लगा और आप कहें निपुण भाई साहब क्या है क्या है क्या है, तो मैं कहूँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं कुछ तो नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं, बैठो 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 आप, अभी मैं आता नहीं नहीं भाई साहब कुछ छुपा कुछ तो है। आप समझे कि नहीं? यदि कुछ नहीं होता तो आपको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी, हाथ पीछे करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? आपने जब ये कहा कि कुछ नहीं है, इसका मतलब जरूर कुछ है। ऐसे ही आचार्य लिखते हैं
ळविहोदि अपमत्तो ळपमत्तो जान गो दुजो भावो। वह ज्ञायक जो भाव है वह अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है। इसका मतलब ये प्रमत्त प्रमत्त होते जरूर कुछ है। समझ में आया ना? क्योंकि जिसका निषेध किया जाता है उसका स्वरूप भी सुनिश्चित हो जाता है कि ये कुछ है जरूर। तो आपसे पूछता हूं, अच्छा बताओ जरा, ये प्रमत्त और अप्रमत्त क्या चीज होती है जिसके निषेध की जरूरत पड़ी? आत्मा का स्वरूप बताने का जब उपक्रम प्रारंभ किया कुंद कुंद देव ने, तो सबसे पहले ये लिखा कि वह अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस आत्मोपलब्धि में जब हम आत्मोपलब्धि करने के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे पहले सामना किससे होता है? इन अप्रमत्त प्रमत्त भावों से होता है। इसलिए आचार्य ने पहली दृष्टि में ही उनका निषेध किया। अब है क्या ये प्रमत्त अप्रमत्त भाव? तो देखो, पहले तो अपन ये प्रमत्त अप्रमत्त शब्द तो है प्राकृत के, इसे यदि हिंदी में कर दें, संस्कृत में कर दें, तो ये हो जाएंगे प्रमाद और अप्रमाद। प्रमत्त और अप्रमत्त क्या मतलब हुआ? आपने 14 गुण स्थानों का विवेचन सुना होगा। तो 14 गुण स्थानों में पहले 6 गुण स्थानों को कहते हैं प्रमत्त, ठीक है, और शेष 8 गुण स्थानों को कहते हैं अप्रमत्त। अच्छा बताओ, 6वें गुण स्थान का नाम क्या है? 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरक्त, और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरक्त। अब देखो, समय सार पढ़ रहे हैं तो आगम का इतना थोड़ा सा ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। फिर से बोलता हूं, प्रमत्त किसे कहते हैं? 6वें गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। 14 गुण स्थान है, 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत, और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। अब यहाँ 6वें गुण स्थान में जो प्रमत्त विरत है, वहां प्रमत्त शब्द है अंत दीपक, और 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त शब्द है आदि दीपक। अब आप कहेंगे ये आपने नई बीमारी बता दी, अंत दीपक आदि दीपक। अरे बीमारी कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसके बिना सूत्र समझ में नहीं आते, गुण स्थान समझ में नहीं आते। ये आदि दीपक और अंत दीपक क्या है? आदि दीपक, आदि मतलब शुरुआत, और अंत तो कोई शब्द जब पहले रख दिया जाए और उसका अर्थ बाद तक लागू होता है तो वो कहलाता है आदि दीपक। जैसे इस तरफ दीवार से सटा के रख दें हम दीपक, दिया, तो उसकी रोशनी इस तरफ तक आती है, और उस दीवार से सटा कर रख दें तो इस तरफ आती है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही कोई शब्द जब हम शुरुआत में रख देते हैं और उसका अर्थ बाद तक लागू हो तो वो कहलाता है आदि दीपक। और कोई शब्द ऐसा रख दें कि बस यहीं तक ये शब्द का अर्थ लागू होगा, इसके आगे लागू नहीं होगा, तो वो कहलाता है अंत दीपक। बोले समझ में नहीं आया? आएगा समझ में, चिंता ना कीजिए। जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, रमेश, सुरेश, नरेश और परेश। 4 भाई हैं और चारों जैन हैं। अब चारों भाइयों का एक साथ नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखने की 2 शैली है, जैन, नरेश, सुरेश, महेश, परेश। एक तो ये शैली है, और दूसरा नरेश, सुरेश, महेश, परेश, जैन। ठीक है? यदि जैन पहले लिख दिया जाए तो बाद में जैन लगाया नहीं गया, लेकिन वो उसमें अपने आप अंडरस्टूड है, तो ये कहलाएगा आदि दीपक। यदि पहले जैन लगा दिया जाए, जैन, नरेश, सुरेश, महेश, परेश, तो यहाँ जैन कौन सा दीपक है? आदि दीपक। और यदि बाद में लगाया जाए नरेश, सुरेश, महेश, परेश, जैन, तो यहाँ जैन क्या है? अंत दीपक, मतलब वो सबके साथ लगा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया? चलो ज्यादा दूर मत जाओ, ये तो हो गया दृष्टांत। जरा किसी चीज पे लागू करते हैं हम, शास्त्र के वचन पे, कोई मंत्र पे, तो ड़मोकार मंत्र में चले जाइए आप। अच्छा, ड़मोकार मंत्र का अर्थ बोलो कोई।
तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा ही अर्थ बोलते हैं। अब आपने लमो अरहंताड़म का जो अर्थ किया कि लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, तो लोक कहां आ गया, लोक का अर्थ कहां से लिया आपने, सभी का अर्थ कहां से लिया, कहां से आया ये अर्थ? अंत में देखो, अंत में है ना, रणमो लोवे सब साहुम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, तो वहां लोए और सब ये अंत दीपक है। अंत दीपक है मतलब पहले 4 जगह पे भले ही गाथा में दिख नहीं रहा है लेकिन वो अंडरस्टूड है, तो ये क्या कहलाता है, अंत दीपक। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आप समझ गए आदि दीपक और अंत दीपक, है ना। चलो अब आ जाओ यहाँ 14 गुण स्थान में 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त रथ, और यहां प्रमत्त शब्द है अंत दीपक, यानी इसके आगे अब प्रमाद नहीं है, तो प्रमत्त में आ गए पहले 6 गुण स्थान, समझ गए आप। और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त रथ, क्यों? क्योंकि 7वें के ऊपर सारे गुण स्थान अप्रमत्त हैं, वहां प्रमाद होता ही नहीं है। तो 8वें गुण स्थान में अप्रमत्त शब्द है आदि दीपक, मतलब 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, ये सारे गुण स्थान कौन से हैं, अप्रमत्त। ठीक है, यानी 14 गुण स्थानों को यदि 2 भागों में बांटा जाए तो वो 2 भाग कौन कौन से बनेंगे, एक प्रमत्त और एक अप्रमत्त। और गुण स्थान किसे कहते हैं, मोह और योग के निमित्त से बनने वाली होने वाले जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं का नाम गुण स्थान है। यानी ये 14 गुण स्थान एक विशिष्ट परिस्थिति है, एक सिचुएशन है, एक पड़ाव है जीव का, जीव की जो यात्रा है उसमें स्टेशन है 14 गुण स्थान, जिसमें 6 गुण स्थान है प्रमत्त और शेष 8 गुण स्थान है अप्रमत्त। हे आचार्य देव, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है, कृपा करके हमें बताइए। तो कहते वह शुद्धात्मा ज्ञायक भाव है, लेकिन उस ज्ञायक भाव की शुद्धता क्या है, तो कहते हैं वो अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। यानी वो 14 गुण स्थान में जो जो भी भेद बनते हैं, ये तो यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त का लिया, मतलब क्या है, ज्ञायक भाव में आत्मा में कोई गुण स्थान नहीं होता। समझ में है ना, 14 गुण स्थान प्रमत्त और अप्रमत्त में बटे हुए हैं, आत्मा में गुण स्थान नहीं है। इसका नाम है णबिहोधि अपमत्तो णपमत्तो जाणवो दुजो भाव। इंदुलाल जी बात समझ में आएगी नहीं, कितनी सिद्धांत से कितनी क्लियर होगी बात। सिद्धांत जान लो, पहले 6 गुण स्थान प्रमत्त, शेष 8 गुण स्थान अप्रमत्त, ये सब हैं कब, जब शुद्धात्मा ना देखो तब, और जब शुद्धात्मा को देखते हैं तो वहां ये प्रमत्त अप्रमत्त भाव यानी ये 14 ही गुण स्थान नजर ही नहीं आते, बस इसी का नाम शुद्धता है। एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। भणंति मतलब भण्ड धातु मतलब कहने के अर्थ में, इस प्रकार इसे शुद्ध कहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? णबिहोधि अपमत्तो है। और देखो अब 14 गुण स्थान को प्रमत्त और अप्रमत्त से तो इस तरह से बांट जाता है। अच्छा, और भी दृष्टियों से बंटवारा हो सकता है क्या? बोले जितनी जितनी दृष्टि से बंटवारा होता है बंटवारा कर लो, और अंत में ये जान लो कि ये आत्मा में नहीं है। जैसे पहले 12 गुण स्थान ये छद्मस्थ है और बाकी के 2 गुण स्थान सर्वज्ञ है। मतलब क्या है, ना मैं छद्मस्थ होता हूं और ना मैं सर्वज्ञ होता हूं, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही परिस्थिति है। समझ में आए ना?
मिथ्यात्व की दृष्टि से पहले 3 गुण स्थान मिथ्या दृष्टि के गुण स्थान है और बाकी के सभी गुण स्थान सम्यक दृष्टि के गुण स्थान है। तो आत्मा की शुद्धता क्या है? न वह ज्ञायक भाव, न सम्यक दृष्टि होता है, न मिथ्या दृष्टि होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? इन 14 गुण स्थानों को योग की दृष्टि से नापें तो 13 गुण स्थान में योग है और 14वें गुण स्थान में योग नहीं है। और ज्ञायक भाव कैसा है कि ज्ञायक भाव न योग है न अयोग है। समझ में आए ना? वह योग और अयोग इन दोनों परिस्थितियों से पार ज्ञायक भाव है, ये उसकी शुद्धता है। और कर लो, मोह की दृष्टि से पहले 10 गुण स्थान है मोह के और बाकी 11, 12, 13, 14 गुण स्थान है वीतराग के। यानी पहले 10 गुण स्थान राग, मोह और बाकी गुण स्थान निर्मोही। ज्ञायक भाव कैसा है? न मोही है न निर्मोही है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? गृहस्थ और मुनि की दृष्टि से देखा जाए तो 5वें गुण स्थान वर्ती है गृहस्थ और 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती और उससे ऊपर है मुनि। वह ज्ञायक भाव ना गृहस्थ है ना मुनि है। कुछ बात, कितने कितने भेद हो सकते हैं 14 गुण स्थानों में, है ना? ऐसे अपने उस तत्व ज्ञान को निर्मल करें ऐसे अभ्यास के द्वारा कि कैसे कैसे सिद्धांत में भेद किए हैं। यह ज्ञायक भाव में ऐसा भेद कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह परिस्थिति है। ये परिस्थिति बनती है, बिगड़ती है, आज है कल नहीं रहेगी। 6वां गुण स्थान का तो समय ही अंतर मुहूर्त है, 7वें गुण स्थान का समय ही अंतर मुहूर्त है। कोई भी गुण स्थान अनादि अनंत नहीं है। अभव्य जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान अनादि अनंत है ना? लेकिन भव्य पने की अपेक्षा अनादि अनंत नहीं है। ये सब परिस्थिति बनती है, ये सब परिस्थितियां हैं। और वह ज्ञायक भाव कोई परिस्थिति रूप होता नहीं है। यानी आचार्य ने जितनी जितनी भी जीव के साथ परिस्थितियां बनती हैं, उन सारी परिस्थितियों को देखो कितनी कला से केवल एक पद में ले लिया। क्या? लवि होदि अपमत्तो लपमत्तो जान गोदि भाव। बस आ गई बात। और एक पंक्ति में बाद की तो ज्ञायक भाव को बताने वाली है। निषेध में तो केवल कितना आया? लवि होदि अपमत्तो लपमत्तो। बस इतने में सारी दुनिया आ गई। क्योंकि सारी दुनिया में जो वैविध्य दिखाई देता है, जीवों में जो विविधता दिखाई देती है, जो वेरिएशन दिखाई देता है, वो इन सब पे शामिल हो जाता है। समझ में आती है बात? लवि होदि अपमत्तो लपमत्तो जान गोदि जो भावो, वह ज्ञायक भाव है। वह अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। समझ में आया ना? इसलिए आप उसमें जाएंगे, पंडित बनारसी दास जी का एक छंद है नाटक समय सार में। तो शुरुआत में ही उन्होंने पहले तो सिद्धों की स्तुति की, है ना, मुनिराजों की स्तुति की, जिनवाणी की स्तुति की, और इसी श्रृंखला में उन्होंने सम्यक दृष्टि की स्तुति की, प्रशंसा की। वेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जनेश्वर लघु नंदन। सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी? पढ़ना। जब आप समय सार की क्लास में बैठा तो नाटक समय सार लेके भी बैठना। बीच में जो बढ़िया बढ़िया आएंगे ना पंडित बनारसी दास जी के लिखे छंद, उनको अपन पढ़ेंगे। तो कहा ना प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, मतलब आत्मा गृहस्थ नहीं, मुनि नहीं। अच्छा, यह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा गृहस्थ होता है कि मुनि होता है? कहते सम्यक दृष्टि ना गृहस्थ होता है ना मुनि होता है। और जो अपने आप को गृहस्थ और मुनि देखता है वह सम्यक दृष्टि होता नहीं है। समझ में आया ना? तो सम्यक दृष्टि अपने आप को क्या देखता है, इस बात को बतलाने के लिए पंडित बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया छंद लिखे हैं। 2 छंद लिखे हैं। मैं आगे वाला सुनाना, अभी जो बता रहा था वो तो मैंने ऐसे मजे के लिए अपने बोल लिया मुंह से, थोड़ा अच्छा लगता है। कौन सा था? वेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो अवदात मिथ्यात्व निकंदन
शांत दशा तिन की पहचानी, करे करी जोड़ी बनारसी बंधन। ये वाला नहीं। निषेध करने के लिए मैंने ये बोला है। इसके स्वार्थ, अगले वाला, स्वार्थ के साचे हाँ, परमार, स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे साचे सांचे बहने बोले सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही, पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाचित लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रह जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव सम किति है। आह, छंद तो देखो कितना मीठा छंद है, कितना प्यारा छंद है। न्यौछावर हूं इस छंद पे। मालूम क्या लिखते हैं? स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त। वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्वार्थ के सांचे हैं। देखो लोक में तो स्वार्थी होना बुरा माना जाता है, कहते ये तो बड़ा खुदगर्ज है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। लेकिन मिथ्या दृष्टि कभी सेल्फिश होते ही नहीं सच्चे अर्थों में। उसका तो सारा पुरुषार्थ शरीर के लिए है, रुपए पैसे बीवी बच्चों के लिए। कहाँ है स्वार्थी? सच्चा स्वार्थी तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य अपने आत्महित के लिए होता है। समझ में है ना? और इस कार्य में वो बहुत साचे हैं, कोई बेईमानी नहीं, कोई छल नहीं, है ना? इसका नाम है स्वार्थ के साचे। और परमार्थ के साचे चित्त, जिनके चित्त में परमार्थ बसा हुआ है। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बहन बोले साचे जैन मती है। जिनके साचे साचे बयान निकलते हैं, वचन निकलते हैं, असली अर्थ में यही जैन मती है, यही जैन है। साचे साचे बहन बोले साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही, किसी के विरुद्ध नहीं है। पर जाय बुद्धि नाही, पर्याय बुद्धि नहीं है। बस वो पंक्ति जिसके लिए मैंने छंद सुनाया। आत्म गवेशी है, आत्मा में गवेषणा करने वाले हैं। गृहस्थ है न जति है, ना वो गृहस्थ है और ना वो मुनि है। जैसे इस गाथा में कह रहे हैं ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, इसी बात को पंडित बनारसी दास जी सिद्धांत की भाषा में न कह के हमारी एक सरल भाषा में कह रहे हैं कि वह प्रमत्त गृहस्थ भी नहीं है और मुनि भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थपना यदि शुद्धात्मा का स्वरूप होता तो गृहस्थ दशा होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। यदि मुनिपना आत्मा का स्वरूप हो तो मुनिपना नष्ट होगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? यदि अरहंत दशा आत्मा का स्वरूप हो तो अरहंत अवस्था का व्यय होती, आत्मा का भी व्यय हो जाएगा। समझ में आया ना? इस बात को पंडित जी कहते हैं कौन है सम्यक दृष्टि, गृहस्थ की मुनि? बोले चुप, वो ना गृहस्थ है ना मुनि है, तो कौन है? आत्म गवेशी है, गृहस्थ है ना जति है। जति मतलब यति, मुनि है। क्या गजब पंक्ति, इसके लिए मैंने सुनाया इतना बड़ा छंद। समझ में आया ना? स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, साचे साचे बहने बोले साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही, पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है, गृहस्थ है न जति है। और फिर आगे का भी पढ़ लो जरा पूरा। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा। रिद्धि, कितनी रिद्धि होती है? 64 नहीं, वो अपने आत्मा में ही रिद्धि देखते हैं। वृद्धि, वृद्धि मतलब प्रोग्रेस, बरकत, तरक्की, वो अपने आत्मा में ही तरक्की देखते हैं। सिद्धि, हम सिद्धि किसे समझते हैं? रईस हो जाए, लोक में प्रतिष्ठा हो जाए, कहने ना। रिद्धि सिद्धि वृद्धि घट में प्रगट सदा, वो ये सारी चीजें अज्ञानी रिद्धि वृद्धि सिद्धि बाहर में देखता है और सम्यक दृष्टि आत्मा में देखते हैं। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। सम्यक दृष्टि लक्ष्यपति होता है,
भंडारी जी लक्षपति जानते कि नहीं? लक्षपति मतलब लखपति। अभी आज से 400 साल पहले की बात है। अब तो आज का तो लखपति बेचारा गरीबी रेखा में आता है है ना। पहले लखपति मतलब आज का अब्जोपति, अरबपति आदमी। तो कहते लखपति आदमी है मतलब बहुत बड़ा रईस है। तो कहते सम्यक दृष्टि लक्षपति होता है, लाख को ही लक्ष्य बोलते हैं, है ना। लेकिन कैसे होता है वो लक्ष्यपति? बोले अंतर के लक्ष्य सो, अपने आत्मा के लक्ष्य होने के कारण वह जीव लक्ष्यपति होता है। यानी अंतर में लक्ष्य करने के मामले में उससे बड़ा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है। अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्यपति है, लक्ष्यपति है। लौकिक लक्ष्यपति नहीं। लोक की दृष्टि से तो हो सकता है वो गरीब हो, लोक की दृष्टि से तो हो सकता है सम्यक दृष्टि भी बेरोजगार हो, बीमार हो, उसके साथ कुछ अपयश जुड़ गया हो, लोग उससे जय जिनेंद्र भी ना करें, ऐसा पाप का उदय आए कि ठेला चलाना पड़े, मूंगफली बेचना पड़े, गरीबी में आ जाए बेचारा, तब भी पंडित बनारसी दास जी कहते हैं वो लक्ष्यपति है। क्यों? क्योंकि ये तो परिस्थिति है, उसने लक्ष्य अपनी आत्मा की तरफ किया हुआ है, ऐसा लक्ष्यपति है। अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्यपति है। ये अजाची क्या होता है? अजाची बड़ा मार्मिक अर्थ है इसका। अजाची लक्ष्यपति मतलब इंदुलाल जी बहुत आनंद आएगा सुनना आप, अजाची का मतलब क्या होता है। अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति, सम्यक दृष्टि लक्ष्यपति है, लेकिन कैसा? अजाची। अजाची मतलब अयाची। अयाची यानी उसने किसी के सामने याचना नहीं की, हाथ नहीं फैलाए, किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, नाक नहीं रगड़ी। हम जो लोक में लक्ष्यपति बनते हैं, रुपए पैसे वाले बनते हैं, नाक रगड़ते हैं दूसरे के यहाँ। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए, एजेंसी लेने के लिए, और काम सिद्ध करने के लिए नेताओं के सामने, बड़े बड़े रईसों के सामने नाक रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। उनकी ऐसी सेवा भक्ति करेंगे, उनके कोई संस्कार नहीं, मांस भक्षी वो, शराब पीने वाले वो, विधर्मी वो, साथ में खड़े होने लायक व्यक्ति नहीं है। लेकिन लोक की इच्छा, हमें पैसा कमाने की इच्छा इतनी है कि उनके सामने हम नाक रगड़ते हैं। आएंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसी उनकी आओ भगत करेंगे जैसे अति पुण्य उदय मम आया, समझ, जैसे भगवान की करते ना धर्मात्मा जी, ऐसी वह रागी द्वेषी देवी है ना, लोगों की करता है, व्यापारियों की, अफसर की, नेताओं की जो हुजूरी करता है। अपना आत्म सम्मान गिरवी रखता है, स्वास्थ्य गिरवी रख देता है, देवशास्त्र गुरु को गिरवी रख देता है, स्वाध्याय छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, ऐसी जगह जाएगा, ऐसे स्थान पर जाकर भी व्यापार करने के लिए तैयार हो जाएगा जहां महीनों महीनों तक देव दर्शन करने तक ना मिले। समझ में आया ना। तो कहते लोक में जो व्यक्ति लक्ष्यपति बनता है वो तो याचना करके बनता है, हाथ फैलाता है दूसरों के सामने, नाक रगड़ता है, अपना आत्म सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ गिरवी रख देता है। सम्यक दृष्टि भी लक्ष्यपति है, लेकिन ऐसा लक्ष्यपति बनने के लिए वो किसी के सामने गिड़गड़ाया नहीं, किसी के सामने नाक नहीं रगड़ी, अपना आत्म सम्मान नहीं बेचा, अपने देवशास्त्र गुरु को गिरवी नहीं रखा, ऐसा अयाची लक्ष्यपति है। जयंत भाई कुछ बात समझ में आती है? किसी से याचना नहीं की उसने, कोई याचना नहीं करता वो किसी से। सम्यक दृष्टि के अंदर कभी दैन्य का भाव नहीं आता, है ना। गरीब हो सकता है लेकिन गरीबी नहीं आती, समझ में आया ना। अभाव हो सकता है लेकिन दीनता का भाव नहीं आता ना। लक्ष्यपति है लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला है, अजाची लक्ष्यपति। देखो क्या क्या सब मैं कह रहा ना, एक एक छंद कैसे गजब जबरदस्त है, क्या खींचा है। अंतर के लक्ष्य सो अजाच, मुझे तो अजाची शब्द ऐसा, याचना नहीं किसी के सामने। आप अभी देखो, जैसे आप नौकरी करते, हम भी करते हैं, आप देखो नौकरी के लिए, नौकरी के प्रोटोकॉल के लिए आपको हो सकता है आपसे बड़ा अफसर हो, आपका बॉस हो, आप उसकी खुशामद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आएगा, खड़े हो जाएंगे, वहां का प्रोटोकॉल है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि चपरासी होगा तो उसे पानी तो पिलाना ही पड़ेगा बॉस को। कहते सम्यक दृष्टि हुआ सम्यक दृष्टि, लेकिन किस कारण से किसी से याचना नहीं की, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। गजब है। अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्य पति है। हाँ, यदि उसने हाथ फैलाए भी, यदि किसी के सामने वह झुका भी, नाक रगड़ी भी, तो किसके सामने? दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। द्रव्य दृष्टि से तो वह किसी के सामने झुकता नहीं है, और यदि बाहर में व्यवहार में वह किसी के सामने झुकता भी है, नाक भी रगड़ता है, खुशामद भी करता है, तो किसकी करता है? भगवान की। हम तो किसके दास हैं? बोले भगवान के दास हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव सम इति है। ऐसा ये छंद है, बहुत मार्मिक छंद है ना। मेरा मन कर रहा है एक बार पूरा मैं दोहरा दूं। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बहन बोले सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जती है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समहिति है। कहने का आशय ये है कि बस ये इसी का आनंद है कि गाथा में जो कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, यहाँ कहते हैं वो ग्रस्त नहीं है, मुनि नहीं है, और वक्षाएं लगा दो तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, योगी नहीं है, अयोगी नहीं है, मोही नहीं है, निर्मोही नहीं है, शुभोपयोगी नहीं है, अशुभोपयोगी नहीं है, शुद्धोपयोगी नहीं है ना। जितने जितने गुण स्थानों में भेद करते जाओ, उन सब का निषेध इस गाथा में आचार्य ने इतने में कह दिया। क्या? रवि होदि अपमत्तो ऋणापमत्तो। बस चलो, अभी चर्चा बीच में छूटती है, अभी तो गाथा चलेगी और चर्चा कल करेंगे। चलिए, किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए प्रश्न, नहीं तो फिर कल बात करें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।